हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने कम समय में आपने हमें इतने सारे सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया है। तो हम लोग लगभग 1100 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस चैनल को, और इस प्यार की बदौलत ही ये चैनल इतने सारे सब्सक्राइबर, इतनी बड़ी फैमिली के साथ आज आ गया है। तो शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। आपको पता है सक्सेस सीरीज़ की एक क्लास जहां पर हम लोग 5000 प्लस जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसी की एक और क्लास लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। जितने भी लोग पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्लास केवल वन लाइनर जीके की क्लास है, जिस क्लास में हम डेली 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास और रात में 8 बजे जीएस की डिटेल क्लास करी जाती है। तो जितने भी लोग चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से लाइक बटन पर प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़कर इस चैनल का लाभ उठा सके। तो जैसा कि थंबनेल को देखकर आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एयरपोर्ट इन न्यूज़। आपको पता है कि इस सक्सेस सीरीज़ में मैं एक दो दिन से करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है वर्तमान समय में एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं चल रही हैं। आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा, जो भी परीक्षाएं आनी हैं उन सारी परीक्षाओं में ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। एक बार सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस कर दें और बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ और देखते हैं आज क्या है खास। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस वीडियो की तरफ। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एयरपोर्ट 2022 के अंदर जो भी न्यूज़ में रहे हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, उनको लेकर मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो एयरपोर्ट जो भी हैं विश्व के या भारत के, जो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं 2022 में, न्यूज़ में रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ 2022 के अंदर के सारे न्यूज़ के साथ। चलिए शुरू करते हैं एयरपोर्ट इन न्यूज़ 2022। पहली न्यूज़ आपके सामने लिखी हुई है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसने डिजी यात्रा प्लेटफार्म को लॉन्च किया, जिससे कि पेपरलेस ट्रैवल करी जा सके। अगस्त 18 से, यानी 18 अगस्त से ये सुविधा लॉन्च करी है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कि वो डिजी यात्रा प्लेटफार्म को शुरू करेगा फॉर पेपरलेस ट्रैवल के लिए। पेपरलेस ट्रैवल के लिए डिजी यात्रा प्लेटफार्म को वो लॉन्च करेगा, यानी कि मतलब ये है कि जो भी लोग पेपर लेकर के यात्रा करते हैं और पेपर ले करके पेपर को वहीं छोड़ देते हैं जहाज़ के अंदर में, जिस वजह से पेपर बहुत ज़्यादा बर्बाद चला जाता है, तो पेपर बर्बाद ना जाए इस वजह से हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये सुविधा की गई है कि जगह जगह ऐसी टीवी लगाई गई हैं डिजी यात्रा प्लेटफार्म के तहत कि उसमें आपको पूरा का पूरा पेपर दिखेगा। एक एक पेज 10-10 मिनट के बाद बदलता जाएगा, जिससे कि यात्री आकर के पेपर को भी पढ़ सके आराम से। और हवाई जहाज़ के अंदर भी इसी प्रकार की सुविधा करी जाएगी। ठीक है, तो ये डिजी यात्रा प्लेटफार्म लॉन्च किया गया हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा, जो कि पेपरलेस ट्रैवल को सुलभ बनाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो पेपरलेस ट्रैवल के लिए डिजी यात्रा प्लेटफार्म को लॉन्च किया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इससे आपको मतलब नहीं रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि आपको केवल इतना ही एग्जामिनर पूछेगा कि डिजी यात्रा प्लेटफार्म को किस एक एयरपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा डिजी यात्रा प्लेटफार्म को लॉन्च किया गया। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश तीसरा एयरपोर्ट बना था। अरुणाचल प्रदेश में तीसरा एयरपोर्ट बना था जिसका नाम रखा गया दोनई पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी वर्ष जून के महीने में ओपन किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश का था उसका नाम था दोनई पोलो एयरपोर्ट। अब आपका वर्क ये है कि आप कमेंट करें या ना करें, लेकिन वो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से हैं ये आपको ढूंढने हैं। ठीक है, ये आपका काम है, क्योंकि जब आप वर्क करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई जिसका नाम दोनई पोलो एयरपोर्ट। तीसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया न्यूली बिल्ट देवगढ़ एयरपोर्ट इन झारखंड। ये तो बहुत ही चर्चा में रहा था
पिछले महीने जुलाई महीने में देवगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्थापित किया गया था हमारे पीएम मोदी जी द्वारा झारखंड में। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि सबसे नया एयरपोर्ट भारत में कौन सा है, तो देवगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, ये हमारे देश का सबसे नया एयरपोर्ट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एयरपोर्ट है इससे पहले बना था। अगला पॉइंट है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने वर्ल्ड में एक डाटा रिलीज़ किया है, एनुअल वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा सेट, यानी कि जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है इसने ऐसा डाटा जारी किया है कि विश्व में कौन से एयरपोर्ट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो क्या बताया है, तो ये बताया है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। इस डाटा में ये बताया है कि अटलांटा यूएसए में जो एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये विश्व का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, आपको याद रखना है। और उसी बिजी एयरपोर्ट की सूची में भारत का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली वाला, ये 13वें नंबर पर सबसे बिजी एयरपोर्ट आया है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है ना, क्या आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए। ठीक है, मैं सारे पॉइंट एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ जिससे आपको एक एक पॉइंट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए और किसी प्रकार का इस वीडियो के अंदर डाउट ना हो। फिर से देखिए आप सभी लोग। पहला पॉइंट पढ़ा, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया पेपरलेस ट्रैवल के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश ने तीसरा एयरपोर्ट बनाया जिसका नाम था दोनई पोलो एयरपोर्ट। फिर पीएम मोदी ने न्यूली बिल्ड देवगढ़ एयरपोर्ट यानी देवगढ़ एयरपोर्ट की आधारशिला रखी झारखंड में। फिर जो हम लोग ये पॉइंट पढ़ रहे थे फिर से देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, बहुत ज़रूरी है कि डाटा किसने निकाला, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एक डाटा निकाला एनुअल वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा सेट, जिसके अंदर ये बताया कि अटलांटा यूएसए का जो हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट है ये विश्व का सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली भारत का है ये 13वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही न्यूज़ है जो कि दिल्ली में है। ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो पूरी तरीके से हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी बेस्ड हो गया है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी पर आधारित भारत का पहला प्योर एयरपोर्ट कौन बना है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दो चीज़ों में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपको जानना है। पहली चीज़ तो 13वां बिजिएस्ट बना, और उसके बाद दूसरी चीज़ हाइड्रो और सोलर पर आधारित भारत का पहला एयरपोर्ट बना जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कतर का जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया। याद रखिएगा, कतर जिसकी राजधानी दोहा है, ये कतर का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये विश्व का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ये 2022 का डाटा है कि विश्व के सबसे अच्छे एयरपोर्ट की सूची में टॉप किया है कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ये फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया बना है, यानी कि सबसे अच्छा रीजनल एयरपोर्ट। आपको केवल इतना याद रखना है कि फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया कौन सा बना है, तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में, और ये इंडिया में ही नहीं साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया के अंदर सबसे फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट बना है। और आखिरी पॉइंट है छत्रपति साहू जी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है। इसने लॉन्च किया है एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइड्रोड सिस्टम। ठीक है, याद रखना है आपको इस पॉइंट को, इसने लॉन्च किया है एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम। बस इतना याद रखना है, इसके अंदर में आपको नहीं जाना है कि इसमें क्या है, बस थोड़ा सा जान लो। एक ऐसी टर्बाइन बनाई है जो सोलर सिस्टम पर काम करेगी। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को लॉन्च किया है। तो ये थे एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो कि 2022 में जनवरी से लेकर अभी तक चर्चा में रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ याद नहीं हो पाया है तो वीडियो को पॉज करके बैक जाएं और एक बार फिर से देखें, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।